नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा हमारे इस विषय पर आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण सूचना, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बहुत काम आ सकती है, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो ये है, आप और हर व्यक्ति इस विश्व में, इस पृथ्वी पर अपना खुद का एक बैंक बना सकता है। ये वो बैंक नहीं है जिसमें नोटों का कारोबार हो। ये वो बैंक है जिसमें पुड़ियों का कारोबार होता है। ये वो बैंक है जो इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी आपके काम आने वाला है। अगर आप सनातन धर्मी है, अगर आप सनातन धर्म के मूल्यों पर विश्वास करते हैं, अगर आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, अगर आप आस्तिक हैं, आप आस्तिक हैं तो बिल्कुल ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तभी आप आस्तिक हैं। ये बैंक ईश्वर की कृपा से बनता है। इसकी प्रेरणा आपको स्वतः हो जाती है, नहीं होती है तो कोई और माध्यम बनता है। कभी गुरु माध्यम बनता है, तो कभी मित्र माध्यम बनता है, तो कभी माता पिता माध्यम बनते हैं, और कभी दोस्त। मैंने कहा मित्र, बिल्कुल माध्यम, अर्थात आपको प्रेरणा मिलती है जो ऊपर से आती है, लेकिन ईश्वर स्वयं प्रकट होकर आपको कह नहीं सकते, इसलिए वो किसी को माध्यम बनाकर आप तक संदेश पहुंचा देते हैं। आपको समझना है कि ये संदेश कहाँ से आया है और आपके लिए कितना उपयोगी है। आप आज से ही बनाइए अपना बैंक। आपकी उम्र 20 साल है, 40 साल है या 60 साल है, मैं तो कहता हूँ अगर आपकी उम्र 80 साल भी है तो भी आप ये बैंक बना सकते हैं। ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आप इस बैंक को बना सकते हैं या इस बैंक की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंक आपके साथ चलेगा और ये बैंक आपको लेकर चलेगा। आप इस बैंक को आगे रखेंगे, ये बैंक आपको आगे रखेगा। कैसे, ये बताता हूँ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये कहने को कहा गया है, लेकिन बड़ा गहरा अर्थ है। अगर आप राम को जानते हैं, अगर उनके नाम को जानते हैं, अगर उनके जीवन को जानते हैं, अगर उनके चरित्र को जानते हैं, अगर आप उनके शब्दों में छुपी हुई ध्वनि को जानते हैं, शब्द विज्ञान के अंतर्गत इसका जो अर्थ है, गहन अर्थ है, अगर उसे आप जानते हैं तो आप राम को थोड़ा सा तो जानते हैं। राम को जानना, अनंत हरि कथा, अनंत हरि को जानना बहुत मुश्किल है। ये जीवन, ये छोटा सा शरीर, आपका ये देह, आपकी सीमित क्षमताओं वाला ये देह है, उस परम ज्ञान को, उस परम विश्व नायक को, उस परम शक्ति को, उस परम सत्ता को कैसे समझ सकती है। ये शरीर, ये छोटा सा अस्तित्व नहीं समझ सकता। बस इतना समझ लीजिए कि यही मार्ग है। देखिए, जीवन का अंत कभी नहीं होगा। आप बराबर जन्म लेकर वापस आते रहेंगे, लेकिन जब भी जन्म आपका होगा, आपके पुण्यों और आपके पापों, यानी आपके कर्मों का लेखा जोखा होगा चित्रगुप्त के पास। उसके अनुसार आपको जीवन मिलेगा। कभी पशु योनि मिलेगी, कभी कीट योनि मिलेगी, कभी पक्षी की योनि में आप आएंगे, कभी मनुष्य योनि में आप आएंगे, कभी आप चांडाल बनेंगे, कभी आप ब्राह्मण बनेंगे, कभी आप क्षत्रिय बनेंगे, तो कभी आप ऋषि बनेंगे। आप अपने पुण्यों के अनुसार करेंगे, लेकिन याद रखिए, जाति का कोई अर्थ नहीं। जन्म के अनुसार ही जाति नहीं होती, जन्म के अनुसार नहीं, कर्म से होती है। एक चांडाल शब्द जो है, ये व्यक्ति भी अपने ज्ञान से पंडित हो सकता है, एक पंडित व्यक्ति भी अपने कर्मों से चांडाल हो सकता है। इसलिए जन्म पर मत जाइए, कर्म पर जाइए। कर्म की ही बात कर रहा हूँ। राम नाम का कर्म कीजिए, दिन भर कीजिए, प्रति क्षण कीजिए, सुबह से शाम तक कीजिए। अगर 20 साल के हैं तो सोचिए 80 साल आपके पास है इस राम नाम का बैंक बनाने में। आपके पास बहुत लंबा वक्त हासिल है और आप बहुत बड़ा बैंक बना सकते हैं। बड़ी धनराशि इसमें एकत्रित हो जाएगी। आप 60 साल के हैं तो 40 साल बचे, 80 साल के तो 20 साल आपके पास है। बनाइए, सुबह से शाम तक राम नाम कीजिए, अंदर कीजिए, हृदय के भीतर कीजिए। बाहर करना है तो कीजिए, किसने रोका है। सड़क पर मत कीजिए। चैतन्य महाप्रभु वाली स्थिति हो तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। आप स्वयं ही प्रभुमय हो जाएं तो आप नर्तन ही करेंगे। तो राम और कृष्ण एक ही है। वो राम, वो कृष्ण भक्ति में
नर्तन करते थे अपने सुध बुध भूल के अपने अस्तित्व को, वो तो महाप्रभु कहलाते थे, चैतन्य महाप्रभु। हम भी हैं, हम सभी हैं, हम सभी प्रभु के अंश हैं। उनके नाम के नर्तन को अंदर चलाइए, अंदर नृत्य कीजिए, घर में नृत्य कीजिए, अपने पूजन के दौरान नृत्य कीजिए, अपने कल्पनाओं में, अपने मानस में नृत्य कीजिए, उनके नाम को लेकर, उनके नाम की गूंज को लेकर आनंदित होइए। राम नाम का बैंक बनता चला जाएगा। अगर आपको लिखने का शौक है, मान लीजिए आपके पास समय नहीं, आप बिजी रहते हैं, पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, रात को देर से घर लौटते हैं, सुबह जल्दी जाते, कोई समस्या नहीं, ईश्वर भाव के भूखे हैं। एक कागज़ में रोज़ राम 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 लिख लिया कीजिए, एक डायरी बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, प्रभु का नाम उसमें लीजिए। राम नाम में ही ईश्वर का शब्द में, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, इस नाम में, इस शब्द में ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म वही राम है, सब जगह वही है, आपके भीतर भी है, आपकी वाणी में भी है, और उस शब्द में भी है जिसे आप राम कहते हैं, जिसको आप अंदर अपने हृदय के भीतर गुंजायमान करते हैं। वो राम शब्द महाशक्तिशाली है, वैज्ञानिक ध्वनि का ये एक मिश्रण है, वैज्ञानिक मिश्रण है। इस ध्वनि का अर्थ मैं कभी किसी दिन आपके साथ अगली बार शेयर करूँगा, किस तरह से बना रा, आ और मा शब्द, इन तीनों के क्या अर्थ है, इन तीनों को कॉम्बिनेशन कितनी ध्वनि, कितना प्रभाव, कितनी शक्ति उत्पन्न करता है। वैसे तो मैंने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, मेरी क्या हैसियत कि मैं प्रभु राम का के नाम की शक्ति का वर्णन कर सकूं। प्रयास करूंगा छोटा सा, आप जैसे मेरे प्यारे मित्रों के बीच अपनी जो छोटी मोटी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके आपके साथ शेयर करूंगा इस धर्म गंगा में। फिर आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी जाने से पहले यही कहूंगा, राम नाम की लूट लूटिए, हर पल हृदय में राम 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 चलने दीजिए, चलने दीजिए। कुछ दिनों बाद देखेंगे आप जीवन में परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन भी होगा, जीवन में परिवर्तन भी, बस विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, मानव मूल्यों पर विश्वास कीजिए, धर्म मूल्यों पर विश्वास कीजिए, राम चरित्र पर विश्वास कीजिए। राम जी का जो चरित्र है उसको अपने भीतर उतारिए, जिसके आप जो आपके आराध्य हैं उनके चरित्र को अपने भीतर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो किसके चरित्र को उतारेंगे। उनका प्रेम लेना है, बिल्कुल उनका नाम संकीर्तन कीजिए, हृदय भी शुद्ध होगा, कर्म भी शुद्ध होंगे। लेकिन आस्था भी उतनी ही बलवती होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, उसको भी अपने अंदर जीवित रखिए, बढ़ाइए, उनका नाम लीजिए, मस्त हो जाइए और महसूस कीजिए हृदय से लेकर शरीर तक के सारे दुर्गुण, सारे अवगुण, सारी नकारात्मकता, सारे दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, हो रहे हैं, आप भी महसूस कीजिए। जीवन में जो दोष है, जो समस्या है, वो भी धीरे धीरे जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी। मस्ती से कीजिए, प्यार से कीजिए, प्रभु को प्रेम चाहिए, प्रेम को ही भक्ति कहा गया है अध्यात्म मार्ग में। भक्ति प्रेम एक ही बात है, लेकिन प्रेम हम सामाजिक जीवन में बोलते हैं और ईश्वर की राह में वो भक्ति होती है। तो फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर, फिर कोई ऐसी धर्म गंगा की काम की बात लेकर। तब तक मुझे दीजिए अनुमति और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।